एनडीए नोटिफिकेशन आउट हो गई और अप्रोक्सीमेटली 120 दिन बचे हैं आपके एनडीए 12026 में। अब सबसे पहले तो भाई फॉर्म भर लेना अच्छे से। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वीडियो बना दी है जिसमें खुद फॉर्म भर के दिखाया है कि क्या गलतियां नहीं करनी है। आप उसको पहले इत्मीनान से खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो में मैं 5 स्टेप की बात करने वाला हूं जिसको आपको इन 120 दिनों तक फॉलो करना है सो दैट आपका अपकमिंग एनडीए एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, रिटर्न में बहुत ही बेहतरीन स्कोर हो और मेरिट में भी काफी अच्छी रैंक आए। मैं इसमें हर एक चीज की बात करूंगा, मैथ स्पेसिफिक भी, जीएटी स्पेसिफिक भी, एसएसबी की तैयारी साथ साथ कैसे करेंगे सब कुछ बात करेंगे। आप अगर पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है रिसोर्स फिक्स करना। है क्या भाई साहब, एनडी का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कंटेंट इतना ज्यादा है कि बच्चा ना यही भटकता रह जाता है, क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं और कहां से पढ़ूं। तो सबसे पहले तो बच्चे जो कहां से पढ़ने वाली चीज है ना उसको फिक्स कर लो, क्योंकि अगर वो पढ़ाने वाले बंदे ठीक होंगे तो आपके बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अपना रिसोर्स फिक्स रखो। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे, गो फॉर पेड कोर्सेज, नेवर गो फॉर यूट्यूब या कुछ, क्योंकि क्या है यूट्यूब ना एक मार्केटिंग का मीडियम है। मैं ओपनली बोलता हूं, कोई और बोलता नहीं है भाई। जो भी फ्री कोर्स दे रहा है ना, चाहे मैंने कभी दिया है, मैं कभी दूंगा, हर बार उसका पर्पस मार्केटिंग होगा। तो प्लीज उससे डिस्ट्रैक्ट ना होकर एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करें, बिकॉज कंप्लीट सिलेबस एक साथ एक जगह यूट्यूब में कोई भी नहीं कराने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, कोई भी नहीं कराने वाला है, चाहे कोई कितना भी बोल ले। तो इसलिए बेटर है आप टाइम वेस्ट ना करें और किसी स्ट्रक्चर्ड कोर्स में एनरोल करें। भाई मैं तो हमेशा सिंस भाई आई डू रिप्रेजेंट एलडब्ल्यूएस, मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है। मुझे पता है कि मैं बेस्ट क्वालिटी चीज पढ़ाता हूं। पूरी जो टीम है वो जी जान से मेहनत इस रिस्पेक्ट में करती है कम टाइम में कैसे आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने रिसोर्सेज का। लेकिन आपको लगता है नहीं सर मुझे कहीं और से पढ़ना, मैंने कहीं और का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैं कहूं दैट इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक रिसोर्स फिक्स कर लो, भटको मत। ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, लेकिन जहां भी करो ना वो फिक्स हो जाए। एलडब्ल्यूएस का ऑनलाइन कोर्स कमांडो बैच लॉन्च हुआ है एलडब्ल्यूएस ऐप पे, जाके देखो, आपको मजे ना आ जाए कोर्स में। इतनी बेहतरीन टाइप की तैयारी, बिकॉज हमारा फ्लैगशिप कोर्स है कमांडो बैच। ऑफलाइन का हम 20 तारीख से नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में पढ़ना है तो यहां पढ़ सकते हो। आपको लग रहा है एलडब्ल्यूएस से नहीं पढ़ना, कहीं और से पढ़ना, कहीं और से पढ़ लो, लेकिन स्ट्रक्चर होना चाहिए और आप इधर उधर भटको ना। जितनी भी मेहनत लगानी है वो रिसोर्स फाइंड आउट करने में लगा लो, उसको सेलेक्ट करने में लगा लो, लेकिन एक बार वो रिसोर्स फिक्स कर लिया, आप पूरी प्रिपरेशन के दौरान उससे इधर उधर नहीं भटकोगे। जो बच्चे इधर उधर भटकते रह जाते हैं ना, आप यकीन मानो उनकी तैयारी कभी पूरी ही नहीं हो पाती है, बिकॉज एनडीए के सिलेबस को समेट पाना बहुत मुश्किल है। तो स्टेप 1 सबसे पहले क्लियर कर लेंगे। 120 दिन का सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा आता है अपना टारगेट स्कोर फिक्स करो। देखिए सबसे पहले ये तो एम कर लो कि भाई साहब मुझे स्कोर कितना करना है। जैसे अगर मुझसे पूछो तो 400 प्लस हर एक बॉय को करना चाहिए और 450 से 500 जहां तक जा पाए गर्ल को करना चाहिए। गर्ल कंपटीशन आपको पता है कि अब तो सेपरेट मेरिट लिस्ट आती है, रिटर्न की भी, फाइनल भी। भाई गर्ल्स थोड़ी सी ज्यादा पढ़ती है, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो चाचा जी आप अपने हिसाब से देखो ना, 400 नंबर आपको एटलीस्ट, अगर आप बॉय हो तो आपको लाने हैं। 450 से 500 नंबर अगर गर्ल है तो आपको लाने ही पड़ेंगे। उतने बात नहीं बनेगी, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ रिटर्न नहीं है ना भाई साहब, मेरिट लिस्ट भी तो है। आज की इतने मेरिट लिस्ट का भी तो कारनामा कितना खतरनाक हो रखा है। तो अपना टारगेट फिक्स करो। मान लो आपने बोला कि सर मैं ना 450 स्कोर करूंगा, बॉय हूं मैं, 450 स्कोर करूंगा। उसमें से ये डिसाइड करो कि आप कितना मैथमेटिक्स पे लाने वाले हो और कितना जीएटी में लाने वाले हो, और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं है कि मैथमेटिक्स वीक है लेकिन टारगेट कर रहे हो 200 नंबर। नहीं, अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो आप भाई साहब सोचोगे 75 से 100 नंबर के बीच में सर मैक्सिमम ला सकता हूं। 75 में मत रुको, 100 का टारगेट करो कम से कम। तो अपने हिसाब से उन चीजों को फिक्स करो। जीएटी में भी अपने सेक्शन वाइज बताओ कि भाई इंग्लिश में मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, 35 क्वेश्चन ठीक कर सकता हूं, साइंस में मेहनत करके 45 कर सकता हूं, यहां जीके में 30 कर सकता हूं, जो भी है। बट अपना एक टारगेट स्कोर बनाओ, और वो टारगेट स्कोर मैं कह रहा हूं मिनिमम 400 नंबर होना चाहिए बॉयज का।
क्लियर होगी बात, वो बना लोगे सब। अच्छा कमेंट में मुझे लिखना भी कि आपका टारगेट स्कोर क्या है, मैथ्स में कितना है, जीएटी कितना है। क्लियर होगी बात। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अब इस टारगेट स्कोर को अचीव करने के लिए दोनों सेक्शंस पे काम करना। सबसे पहला है मैथमेटिक्स। मेरी जो हमेशा एडवाइस है बच्चे वो ये रहती है, मैथमेटिक्स में आप चैप्टर्स या अपने सेक्शन सेलेक्ट करो। आप नहीं कर सकते पूरा सिलेबस, आपको अपने सेक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, उससे समझिएगा। जैसे हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। मैंने अपनी तरफ से 60 से 70 क्वेश्चन जिन चैप्टर से आते हैं ना, वो फिल्टर आउट करे हुए हैं जिनसे हर बार आते हैं, और सिंपल चैप्टर भी है। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, मुझे लगता है हर एक बच्चे को करना चाहिए। दोनों चैप्टर मिला के 12 से 15 क्वेश्चन का सवाल बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत मुश्किल नहीं है, लगभग 7 से 8 सवाल बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा मत करो, लेकिन कम से कम ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, आइडेंटिटी और हाइट एंड डिस्टेंस कर लो, 8 से 10 सवाल बनते हैं। बहुत सारे लोग कैलकुलस से डरते हैं, कैलकुलस पूरा मत करो, फंक्शन कर लो, लिमिट कर लो, एओडी कर लो, 10 से 15 सवाल बन जाएंगे। इसका लिए एक पूरा का पूरा सेक्शन आता है जिसमें स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी ये आता है, 25 से 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा 4-5 क्वेश्चंस के चैप्टर बहुत सारे हैं। स्ट्रेट लाइन कर लो, वेक्टर्स कर लो, 3D कर लो, कितना कुछ है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करो कि भाई कौन कौन से मेरे चैप्टर है जिनको मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, और अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चन का मैं सिलेबस करूंगी। मैथमेटिक्स में आपको ऐसा जाना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिए, आप अपने हिसाब से अपने चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं कि सर मैं ये चैप्टर करने वाला हूं मैथमेटिक्स का। हम अपने बैचेस में इसी टाइप से कराते हैं, ये चीज समझाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर, उसको पहले कराते हैं। कमांडो बैच में भी ऐसा ही कराने वाले हैं। क्लियर है। दूसरा आ जाता है जीएटी पे। जीएटी मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, अभी भी इतना टाइम है कि आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। यूपीएससी जो पेपर बनाता है ना, वो ऐसे बनाता है यार कि मतलब कुछ पोर्शन फॉर श्योर इजी होगा, कुछ मीडियम होगा, कुछ हार्ड होगा। दिक्कत कहां पर होती है, सपोज करो आपने ज्योग्राफी छोड़ दी और ज्योग्राफी इजी पूछ ली, और जो हार्ड आएगा भाई साहब चाहे कितना प्रिपेयर कर लो, आप कर नहीं सकते। मैं रियलिटी बता रहा हूं। कोई बच्चा सोचे भाई साहब मैं ऐसी ज्योग्राफी पढ़ के जाऊंगा ना, या मैं चलो एग्जांपल हिस्ट्री का देता हूं, मैं ऐसी हिस्ट्री पढ़ के जाऊंगा चाहे कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, आ ही जाएगा मेरा तो आंसर ठीक। मैं गारंटी कह रहा हूं यूपीएससी हिला के रख देगी। आप छोड़ो, टीचर्स तक सोल्व नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। मतलब आपका हमेशा फोकस इजी और मीडियम पे होना चाहिए। हार्ड जो यूपीएससी पूछेगी वो तो होना ही नहीं है। ये मैं स्मार्ट गेम बता रहा हूं, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा ताकि कहीं से भी इजी पोर्शन आपका छूटे ना। और अभी इतना इनफ टाइम है कि आप जीएटी का सिलेबस बहुत आराम से पूरा कर सकते हो। हम अपने कमांडो बैच में पूरा कराने वाले हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिल सकता। एकदम क्रिस्प मैनर में कंटेंट है, और फॉर्मुलेशन रिकॉर्डेड प्लस डाउट की करी गई है। आपको कंटेंट एक चैप्टर दिया, आपने पढ़ा, उसकी डाउट सेशन हमने लाइव रख दी। आप भाई साहब देखो कितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। आपको जो इतना बड़ा पहाड़ लगता है ना, हम उसको ऐसे निपटाते हैं बहुत कम टाइम में। मैं मतलब अभी के डेट में ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज पूरे सेक्शन पे जाओ। अगर आप बोलोगे तो मैं जीएटी के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता सकता हूं जैसे मैथमेटिक्स के बताए हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं इस मोमेंट पे आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जाओ। मैं चाहता हूं आप कंप्लीट पढ़ो। साइंस फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। 50 में से 50 क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होगी अगर आप ये कोर्स पढ़ लोगे, हमारा कंटेंट पढ़ लो, कुछ भी। जीके थोड़ा सा लेंदी है, थर्ड प्रायोरिटी रखना। इंग्लिश शुड बी सेकंड प्रायोरिटी। मतलब समझदारी से करोगे तो जीएटी बहुत कम एफर्ट्स के साथ पूरा हो सकता है। एंड दिस इज अवर मेन स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट अपने स्टेप 4 पे आते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो फिर उसको रिटेन कैसे रखोगे, रिवाइज कैसे करोगे। वो आप करो क्वेश्चन प्रैक्टिस से। देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जीएटी में वो थ्योरी की रिवीजन होगी। आपकी प्रायोरिटी भी क्लियर होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आपका फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, बार 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 बार। जीएटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस फोकस कम रहेगा और थ्योरी की रिवीजन बार बार जितनी करोगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। आपको भाई साहब पीवाईक्यूज करने हैं, आपको उस चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं, उसके बाद उसके मॉक टेस्ट देने हैं, सेक्शन वाइज भी, फुल लेंथ भी। अगर आप हमारे बैचेस में आते हो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तो ये सब आपके बैच का पार्ट रहेगी। खुद से कर रहे हो तो जहां से भी करो। वैसे एलडब्ल्यूएस की एक पीवाईक्यू वाली किताब बहुत ही जल्दी आने वाली है मार्केट में, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन में मार्केट में किताब आ रही है। आप उससे भी कर सकते हो, जिसमें सारे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज हमने लगा दिए बहुत बेहतरीन लेवल पे, ठीक है, विद सॉल्यूशन, सब कुछ अच्छे लेवल पे आ रहा है। तो आप उसका वेट कर सकते हो। 10-15 दिन में स्टार्ट करो, फिर वो किताब से पढ़ लो। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चे कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी मैथमेटिक्स का, वरना आप एक तरफ पढ़ते जाओगे दूसरी तरफ भूलते जाओगे। तो साथ साथ पढ़ना जरूरी है। एटलीस्ट पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने। जैसे सिलेबस मतलब चैप्टर पूरा हुआ ना, आप पीवाईक्यू लगाओ।
5 चैप्टर पूरे हो गए, एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ। जब थोड़ा सा सिलेबस पूरा हो जाए, फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। आपने जो पढ़ा है और उसको राइट तरीके से पेपर पे आप एग्जीक्यूट करो, दो अलग अलग चीजें हैं भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचो समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। और हम तो हर बार इतना बेहतरीन कंटेंट इस चीज के लिए लॉन्च करते हैं, क्या पूछो मत। हम फ्री में बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, कोर्स में बच्चों को बहुत कुछ देते हैं कि भाई आप पढ़ लो बस। 5वां स्टेप आता है, रोज थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी एसएसबी की तैयारी के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट के लिए। ये सब मिला के मैं अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मिनट रोज के मांग रहा हूं, जिसमें आप चाहे तो भाई थोड़ा बहुत 10 से 15 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, 10-15 मिनट वॉकिंग जॉगिंग या बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो, बट रोज इतना टाइम लगा लो। इससे आपका माइंड जो है ना थोड़ा सा रिफ्रेश रहेगा। एसएसबी की तैयारी में ये समझ लो कि व्हाट इज एसएसबी। हमने किताब लिखी है ओसवाल बुक्स के साथ, बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप जाके पढ़ो उसको, आपको समझ में आएगा एक्चुअल में एसएसबी है क्या। ये हो जाएगा। उसके बाद आप रोज कम्युनिकेशन पे, न्यूज़पेपर रीडिंग पे थोड़ा फोकस करो, आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। और साथ साथ वर्कआउट रोज करोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। एसएसबी की तैयारी भी हो रही है और चाचा जी आपका माइंड जो फ्रेश हो रहा है उससे आप दुगनी मेहनत के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हो। 120 दिन तक अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे तो भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। और आप घबराओ मत, पेपर मुश्किल नहीं है एनडीए का। एक परफेक्ट प्लानिंग फॉलो करोगे तो डेफिनेटली चीजें निकल कर आएंगी। मैंने आपको बैचेस का बता दिया है, कमांडो बैच लॉन्च हो रहा है, जाके देख सकते हो, टीम से डाउट पूछ सकते हो। और भाई साहब ऑफलाइन बैच हमारा 20 तारीख से लॉन्च हो रहा है, जाओ देखो एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत।